बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ ज़ुबैर खान A1 TV की नशरियात के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि नाज़रीन जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और ईद की तैयारियां जो है वो लोगों ने शुरू कर दी है और ईद की गहमा गहमी अभी से जो है आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये जो है हम दूसरे अशरे में शामिल हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं जो कि कहा जाता है। तो हम लोग जो है जो हम सारे मुसलमान हैं, हमारी ये होती है कि चलो ईद की तैयारियां भी साथ साथ जो शुरू कर लें। उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होता है वो तो होता है हमारे जो एक तो होते हैं हमारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनका होता है, उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका होता है, उसके अलावा ज्वेलरी जो बनाते हैं उनका होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं ख़वातीन के लिए स्पेशली बात की जाए तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक बहुत खूबसूरत और बड़ी जो क्या कहेंगे उनको, बड़ी डिसेंट किस्म की, एलिगेंट किस्म की खातून हैं और जो कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में अपना नाम भी बना रही हैं और बना भी चुकी हैं और काफ़ी अरसे से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। तो आज हमने सोचा कि उनसे मुलाकात आपकी भी करवाते हैं और उनसे मिलते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ मलाइका रियासत की। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मलाइका आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग कैसे हैं सारे? बस जी ठीक ठाक। अच्छा मलाइका, मैं बात कर रही थी कि जैसे कि आपको भी पता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो लोगों की सबसे पहले ख़वातीन की, स्पेशली लड़कियां बच्चियां जो भी हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि हम सबसे अच्छा जो है ना वो ड्रेस पहने ईद के दिन और वो उसकी तैयारियों में लग जाती हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की जो फ़ैशन डिज़ाइनर्स होते हैं आपकी क्या होती हैं उस सिलसिले में? हमारा तो एक्चुअली हमारी तैयारी जो होती है पूरा रमज़ान इसी चीज़ में गुजर जाता है कि हम लोग सबको बहुत खूबसूरत दिखाएं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से चीज़ें बनाएं और हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसके हिसाब से उनको कपड़े डिज़ाइन करके दें ताकि उनकी इंडिविजुअलिटी भी रहे अपनी जगह पे। बिल्कुल। अच्छा, इंडिविजुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे ये बताइएगा कि स्पेशलिटी आपकी क्या होती है? आप ब्राइडल फॉर्मल पे ज़्यादा फोकस करते हैं या आप कैजुअल पे हैं, या आप लोग जो लोग होते हैं ना उनकी डिमांड्स होती हैं, या फिर आप कहें कि मौसम की मुनासबत से जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, क्या कहेंगी आप? सो बेसिकली मैं जिस तरह काम करती हूँ, हम लोग ये करते हैं कि हमारा अंडर वन रूफ सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साल में हमारी 2 एग्जीबिशंस होती हैं जो कि हमारी रेडी टू वेयर की होती हैं, जिसमें से आप यू कैन कम एंड पिक एनीथिंग। फिर हमारे ब्राइडल्स एंड फॉर्मल्स की कैटेगरी होती है जिसमें दैट इज कस्टम मेड। मैं ब्राइडल्स को हमेशा बिलीव करती हूँ कि रेडी टू वेयर ब्राइडल हो ही नहीं सकता, वो तो हर इंसान की पर्सनालिटी के हिसाब से डिजाइन होता है। और फॉर्मल्स जो होते हैं वो यू नो मेड टू ऑर्डर होते हैं। सो बेसिकली आप जो भी चीज रेडी टू वेयर होती है वो आपकी डे टू डे वेयर वाली होती है जो कि हमारे पास अवेलेबल होती है। अच्छा, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि लोग ये भी करते हैं कि लोग कहते हैं कि अब क्या जाके टेलर के पास जाए, क्या डिजाइनर के पास जाए, इतना अरसा हम ये लगे रहे, तो जाके कहीं से हम लोग रेडी टू वेयर जो है उठा लें और वो पहन लें और मौका पे अपना जो है काम निकाल लें। और वैसे भी ये आजकल ज्यादा दिखा जाता है, तुमने किसका ड्रेस पहना है, मैंने उसका बुटीक का पहना है, मैंने उसका पहना है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक तो ये चीज होती है कि जो चीज रेडी टू वेयर, जैसे मैं कह रही थी कि साल में हम 2 एग्जीबिशंस करते हैं, रेडी टू वेयर चीज पड़ी हुई होती है, लोग आते हैं वो लेके जा सकते हैं, मगर उसके अंदर वो एक मुनफरिद बात नहीं होती है हर एक की पर्सनालिटी के हिसाब से। सो अगर आप किसी डिज़ाइनर के पास जाते हैं और वो आपके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी बॉडी टाइप के हिसाब से डिज़ाइन करके देता है तो वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ लगती है आपके ऊपर और आपकी बॉडी की अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होती है, तो उसकी बात थोड़ी अलग होती है। हम लोग जो डे टू डे वेयर होता है, ऑफिस जाते हैं, वो तो आई अंडरस्टैंड कि हम लोग रेगुलर कुर्ते ट्राउजर्स वगैरह पहन लेते हैं, बट यू नो फॉर ओकेजन्स जैसे ईद आ गया, बर्थडेज आ गई, फॉर फॉर्मल डिनर्स, तो आई थिंक थोड़ी सी एफर्ट कर लेनी चाहिए। एंड व्हेन यू गोइंग टू अ डिज़ाइनर तो डिज़ाइनर वो एफर्ट आपके सर से उतार के अपने सर पे ले लेता है और आपके लिए सारा काम करके दे देता है। अच्छा, और ये भी देखा जाता है कि लोग नॉर्मली ये कहते हैं या ये ख्याल समझा जाता है जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं किसी भी ड्रेस को। तो जबकि वो आम अगर अपने ही आसपास के किसी टेलर के पास चले जाएं तो वो कहते हैं कि उस चीज़ को हम उस कम कीमत पे बनवा लेते हैं, या फिर अगर हम रेडी टू वेयर भी उठाते हैं तो वो उसकी निस्बत जो है वो कम पैसों में आपको मिल जाता है। तो क्या ऐसा समझा जाता है? आई एग्री। देखें कि जो रेडी टू वेयर चीज़ होती है ना वो मास प्रोडक्शन होती है। बहुत एक ही तरह का कुर्ता आप कोई 10 लड़कियों को पहने देखेंगी अपने ही सराउंडिंग्स में। तो जब मास प्रोडक्शन होती है तो उसकी कॉस्ट कम होती है। आप किसी डिज़ाइनर के पास जाते हैं, आप एक्सक्लूसिव अपने लिए कोई चीज़ बनवाते हैं जिसमें यू विल से कि जी मुझे ये कपड़ा चाहिए है मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा होती है। एंड जाहिर सी बात है एक अगर डिज़ाइनर आपको केटर कर रहा है तो उसकी अपनी फ़ी भी होगी।
اور ڈیزائنرز بھی نا ڈفرینٹ ٹیئرس کے ڈیزائنرز ہوتے ہیں. اب کوئی بہت ہی یعنی کہ پرائس بریکٹ میں اوپر ہوگا, کوئی نارمل ہوگا, کوئی تھوڑا سا نیچے بھی ہوگا. اینڈ مجھے یہ بالکل غلط نہیں لگتا کہ ہم ٹیلرس کے پاس جائیں, کیونکہ وہ بھی ان کا بھی کام ہے, ان کی بھی ساری سب چیزیں, ان کی بھی روزی اسی چیز سے چل رہی ہوتی ہے. سو اگر آپ کا طریقہ ہے کام کرنے کا, ان سے آپ نکلوا سکتے ہیں کام طریقے سے, تو وائی ناٹ اے ٹیلر. اچھا ملائکہ, مجھے یہ بتائیے گا جیسے کہ موسم گرما کا موسم جو ہے وہ اپنی آمد میں کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیش ہے, اب آنے کو تیار ہے. تو عید بھی ہماری تھوڑی سی گرم موسم میں ہی آ رہی ہے, تو اس سچویشن میں, ایسے موسم میں آپ لوگ کیا مطلب پریفر کرتے ہیں زیادہ فارمل ویئر میں؟ پچھلے کچھ سالوں سے عید جو ہے وہ گرم موسم میں آ رہی ہے, تو ہم لوگ ہماری پریفرنس کے سے زیادہ لوگوں کی جو ہماری کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو ویئر سم تھنگ بریدیبل, کچھ بریدیبل کپڑا, کچھ ہلکا کپڑا, کیونکہ عید کے دن جو ہوتی ہے خواتین تو یوزلی کچن میں ہی ہوتی ہیں, اور جو ان کا مین ڈے ہوتا ہے وہ کچن میں گزر جاتا ہے. شام کے ٹائم وہ کہیں تیاریوں میں لگتی ہیں, اور گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ لان کاٹن ٹائپ کے کپڑے میں اپنا. سو اب یہ جو نیا ٹرینڈ ہے ڈیزائنر لانس کا, لانس کے اوپر ایمبرائڈریز ہونا, انیشلی شروع کے کچھ سالوں میں جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے یا پھر ہمارے والدین کے وقت میں لان کو بالکل ایک عام کپڑا کنسیڈر کیا جاتا تھا. مگر اب جیسے کہ گرمیاں آنے شروع ہو گئی ہیں, عید گرمیوں میں آنے شروع ہو گئی ہے, تو لوگوں نے اب کیا کرنا شروع کیا, اسی کو امبیلش کر دیتے ہیں, اسی کے اندر چیزیں ڈال دیتے ہیں تاکہ ایک تو آپ کے لیے آسانی ہو پہننے میں, اور اوپر سے وہ خوبصورت بھی لگے. اچھا, ایک ڈیزائنر کے لیے کیا یہ مشکل ہوتا ہے کہ موسم سرما کی جو ہے وہ ڈریس ڈیزائننگ کرنا, یا پھر موسم گرما کے حوالے سے, بیکاز فیبرک کا بھی ایک ہوتا ہے, اس میں ڈفرینس ہوتا ہے, کیا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ایک موٹے کپڑے کے اوپر ویلویٹ ہو گئی, کچھ اور ٹائپ کے جو کپڑے ہو گئے اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے, تو کیا اس بارے میں آپ کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے زیادہ تر ڈیزائنرز جو ہے انجوائے کرتے ہیں سمرز کے کپڑوں کو ڈیزائن کرنا, بیکاز ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنس کھل جاتی ہیں. ونٹرز میں بھی آسان ہوتا ہے ایز لانگ ایز ٹیمپریچر کنٹرول میں آپ پہن رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بہت امبیلشڈ اور کام والے کپڑے پہناتے ہیں جو گرمیوں میں نہیں پہنے جاتے, جو سردیوں میں ہی آسان ہوتا ہے پہننا, کیونکہ آپ یو ناٹ سویٹنگ, باڈی جو ہے آپ اس کو یو کین کیری, اچی نہیں ہوتا. مگر گرمیوں میں وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پہننا. ہمارے صرف سردیوں میں ایک ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو کور یور سیلف. سو اف اٹس بہت ایکسٹریم سردی جب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا جو کام والا جوڑا ہوتا ہے اس کو چھپانا پڑ جاتا ہے. سو آئیڈیلی مجھے ونٹرز بہت پسند ہے ڈیزائن کے حساب سے, مگر موسٹ آف دا ڈیزائنرز دے پریفر سمرز, بیکاز سمرز کے لیے لوگ ویسے نارملی جو ہم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ زیادہ یہی کہتی ہیں کہ سمر میں زیادہ مزہ آتا ہے ڈریسز پہننے کا, ڈیزائن کچھ بھی ہوا ہو, اور سمر کا ٹائم بھی ذرا لمبا ہوتا ہے. سو اگر ہم 7-8 مہینے ہوتے ہیں اور ونٹر کا کم ہوتا ہے تو لوگ کم انویسٹ کرتے ہیں ونٹر کے اوپر. بٹ اگین جو ہماری ملک میں شادیاں ہوتی ہیں وہ سب ونٹرز میں ہوتی ہیں. سو آپ جتنی بھی شادیاں دیکھیں گے لوگ پریفر کرتے ہیں نومبر سے شروع کر کے مارچ تک شادیاں کریں ساری. سمرز میں بہت کم شادیاں ہوتی ہیں, سمرز میں صرف because you cannot wear those heavy dresses نا, کہ آپ پہن کے تو ساتھ ساتھ گرمی میں سویٹنگ بھی ہو رہی ہے, اچی بھی ہو رہی ہے, اور سب کچھ آپ فیل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پہن کے ایسے ہی ہے. اچھا, آج کل کیا کلر جو ہے وہ ان ہے؟ جب بھی سمرز آتے ہیں تو سمرز میں پیسٹلز کی طرف رجحان تھوڑا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی کلر کا پیسٹل میں, اچھا اس دفعہ اورنج از ان فیشن جو کہ انٹرنیشنلی بہت ٹرینڈ کر رہا ہے, اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب تک پاکستان میں چیز آتی ہے تو تھوڑا ٹائم لگانے کے بعد آتی ہے. باہر چیز ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہے, پھر ہمارے یہاں کوئی 6-7 مہینے کے بعد آتی ہے. سو رائٹ ناؤ اورنج از دا کلر جو پینٹون میں کلر ہے, اور دیٹس ٹرینڈنگ. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے پیسٹلز میں نیوڈز ہیں, بیجز ہیں, پیسٹل گرین ہے, لیونڈر کلر بہت فیشن میں ہے. سو یہ سارے کلرز جو ہیں اس سال سمر میں بہت ٹرینڈ کریں گے, اس سال کریں گے. اچھا, اور اسی طرح فارمل ڈریسز میں بھی یہی کلر جو ہے بالکل ایگزیکٹلی. سو کلرز کا ہمارا ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہماری طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کلرز بتاتے ہیں کہ کلرز کیا ٹرینڈ کریں گے, اینڈ دین پھر وہ آپ اس کو فارمل میں لے کے چلے جائیں یا کیجول میں لے کے چلے جائیں. پھر ڈیزائنس کے حساب سے کہ کیجولز میں ہم لوگ پریفر کرتے ہیں سمرز میں تھوڑے لوز اینڈ بیگی, مگر ونٹرز کا فارملز میں تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ملائکہ اس فیلڈ میں؟ آلموسٹ 12 ایئرس ہو گئے. تو 12 ایئرس میں آپ کو کیا مطلب ایکسپیرینس رہا ہے, کیا آپ نے فیل کیا ہے؟ بیکاز ایک ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ زیادہ بتا سکتا ہے کہ لوگوں کا کیا ایک ڈیزائنر کی طرف رجحان کیسا ہے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیزائنر جو ہے ڈیزائنر کا کام ہوتا ہے کہ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ ویری کریٹو اینڈ ڈیزائن
डिज़ाइन वाइज क्रिएटिव हमारे यहाँ वो ट्रेंड नहीं है उस तरह. हम लोग जब जाते हैं किसी डिज़ाइनर के पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स जब आते हैं तो वो दे जस्ट वांट टू लुक अ सर्टेन वे. उनको होता है कि अच्छा मैं वैसी दिखनी चाहिए. डिज़ाइनर का काम ये है कि आपकी बॉडी टाइप को देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के आपको आपके हिसाब से कोई चीज़ डिज़ाइन करे एंड ब्रिंग अपनी क्रिएटिव एस्थेटिक भी उसके बीच में डाले. सो दैट इज़ अ डिज़ाइनर. अदरवाइज when you आप मुझसे से पूछ रही थी कि दर्जी से भी बन सकता है, अदरवाइज दर्जी भी होता है फिर आपके लिए काम करने वाला. तो आप जब किसी हम लोग भी दर्जी से ही स्टिच करवाते हैं, बट द थिंग इज कि हमारा एक क्रिएटिव एलिमेंट ऊपर की तरफ होता है कि हम लोग आपकी बॉडी टाइप, हम लोग आपकी डिज़ाइन एलिमेंट, कुछ क्रिएटिव चीज़ उसके बीच में लेकर आ रहे होते हैं. तो समथिंग न्यू दैट कम्स आउट फ्रॉम डिज़ाइनर. एक्चुअली होता ये भी है ना कि टेलर से हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि हमने सारी चीजें इकट्ठी करके सारी जमा करके तो टेलर को देनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसमें ये भी लगाना है, लेस इतनी लगेगी, इतने बटन्स लगेंगे. लेकिन डिजाइनर का ये होता है कि डिजाइनर को आप चीजें देकर आप कहते हैं कि बस ये चीज मुझे चाहिए और फिर ये बाकी जिम्मेदारी डिजाइनर की होती है. जी, और डिजाइनर को कुछ क्रिएटिव लिबर्टी भी देनी चाहिए कि आई थिंक दे नो देयर वर्क. वो अब देव बीन वर्किंग, काफी अच्छे से काम करते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या चीज़ सही हो सकती है क्या नहीं. सो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक हमारी खवातीन को थोड़ी सी उनको ये एक लिबर्टी देनी चाहिए कि उनको आप फ्री हैंड दें ताकि वो डिज़ाइन कर सकें आप लोगों के लिए कुछ खूबसूरत, कुछ नया. जैसे कि लड़कियों को बचपन से ही शौक होता है मेकअप आर्टिस्ट बनने का, ड्रेस डिज़ाइनर बनने का, एक्ट्रेस बनने का, टीचर बनने का, डॉक्टर बनने का. ये कुछ ऐसे शोबे हैं जो बचपन से बच्चियों को बहुत शौक होता है इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का. तो क्या आपको भी ऐसा रहा या कोई इंस्पिरेशन रही है आपकी? बिल्कुल भी नहीं. मुझे कोई बचपन से शौक नहीं था फैशन डिज़ाइनर बनने का. मैंने अपनी वालदा को देखा था जब मैं छोटी थी, तो मेरी वालदा को बहुत शौक था. जो है वो बहुत शौक से हमारे सब बहनों के कपड़े बनाया करती थी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया करती थी और खुद से ही बना लेती थी. मैं छोटे होते हुए आई वांटेड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, मगर खैर विद टाइम व्हेन आई ग्रू अप तो मेरा इंटरेस्ट इंटीरियर में बहुत चला गया था कि आई वांटेड टू मेक लाइक ब्यूटीफुल प्लेसेस, घरों को खूबसूरत कर रखना, ये सब चीज़ों में. सो इट वाज बाय चांस दैट आई एंडेड इन फैशन डिज़ाइन बिकॉज उस वक्त वी वर स्टडिंग, हम लोग के पास ऑप्शंस थी 2-3 एंड देन आई जस्ट रैंडमली पिक्ड फैशन एंड आई was good at it because अपनी वालदा को देखा था मैंने करते हुए. अपने घर में, मेरे घर में बहुत ये एक रुझान था अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनाने का, अच्छी चीज़ें करने का. बहुत एक जैसे यूजुअली हमारे आम तौर पे भी मेरी वालदा जो आम दिनों में भी बहुत मेहनत से कपड़े बनवा के, बहुत खूबसूरत बनवा के पहनाया करती थी. तो वो एक आई थिंक आपके घर में जो चीज होती है वो आपके अंदर आपके आ जाती है, इन्फ्लुएंस आ जाता है आपके अंदर. फैमिली से स्टार्ट होता है. सबसे पहले पेरेंट्स से स्टार्ट होता है. तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग माशाल्लाह से 7 बहन भाई हैं. 7 बहन भाई हैं. कितनी बहनें हैं आप लोग? हम लोग 5 बहनें 2 भाई. अच्छा, 5 बहनें. तो सिर्फ आप ही ड्रेस डिजाइनिंग? बिल्कुल सिर्फ मैं हूँ और किसी को कोई शौक नहीं है. वो सिर्फ मेरा फायदा उठाते हैं सारे. अच्छा, तो कोई ऐसा आपको प्रोजेक्ट अपना, कोई ऐसा काम जो आपने किया हो, किसी के लिए बनाया हो, कोई ड्रेस बनाया हो या अपने लिए बनाया हो, कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो? एक्चुअली मैं सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती हूँ फिल्म्स और टीवी चैनल्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए. मैंने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था उम्र यार, जो पाकिस्तान की सबसे हाई बजट फिल्म है, जिसके लिए मैंने कॉस्ट्यूम्स बनाए थे. एंड दैट वाज बाय लक दैट आई गॉट इनटू दैट प्रोजेक्ट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड, जो कि मुझे वो प्रोजेक्ट मिला था एंड इट वाज amazing, out of this world experience. It was tiring, बहुत मुश्किल था, बहुत चैलेंजिंग था. कितना टाइम लगा था उसमें? शूट का टाइम हमारे 2 महीने थे. और जो है प्री प्रोडक्शन जो होती है वो भी 2 महीने का टाइम था हमारा. बट बहुत चैलेंजिंग, बहुत वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट जो मैंने किया था, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में भी कभी नहीं हुआ इस तरह का काम. अच्छा, उसमें क्या था, मतलब वेस्टर्न था या ईस्टर्न था ज्यादा? It was a fusion of western and eastern, and they were the costumes for I would say fantasy fiction characters. So fantasy fiction characters, and वो तो वैसे भी बड़े मजे के लगते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लगते हैं, भी बड़े अच्छे होते हैं. उसमें आपके पास क्रिएटिव लिबर्टी बहुत ज़्यादा होती है. सो उसके बाद से आई थिंक मेरा एक वो ट्रेडमार्क बन गया है या लोगों को लग गया है कि मलाइका अब ये करती हैं. सो आई यूजुअली गेट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट. अच्छा, कि उसके बाद देन आई डिड अनदर प्रोजेक्ट और उसमें प्राइमरली इट वाज ऑल हॉरर एंड हॉन्टेड, सो आई हैड टू डू ऑल ऑफ
you know, horror costumes. हॉरर में किस टाइप का है, मतलब कॉस्ट्यूम Witch के costumes and then you know possessed, मजे के होते हैं possessed and you know all of that. पाकिस्तानी विच हो गई वो बट वो तो रिलीज बहुत जल्दी हो रहा है, आई थिंक 1 महीने के अंदर रिलीज हो रहा है वो प्रोजेक्ट. उसका नाम गुलाबो रानी है. सो इट्स जस्ट गोना बी वेरी वेरी डिफरेंट. सो वही बात है कि हमारे यहाँ मार्केट भी है डिफरेंट काम करने की, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू डिफरेंट. तो बिकॉज हमारे यहाँ सिर्फ कंसिडर किया जाता है कि अगर आपने फैशन या कुछ और पढ़ लिया है तो आप जो है सिर्फ एक कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाहर काम करके देखने की कि हम लोग कहाँ कहाँ अपने आप को जो है प्रूव कर सकते हैं. एग्जैक्टली. तो इसके अलावा क्या करती हैं आप मलाइका? काम के अलावा अपने आई मीन ड्रेस डिजाइनिंग के अलावा भी कुछ है आपकी मसरूफियात या कुछ ऐसा है जो आप लेजर टाइम में करती हैं अपनी? लेजर टाइम में मैं एक्चुअली अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है उससे, मगर मैं एक सिटीजन्स कलेक्टिव चलाती थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जिसका नाम था 5 मेले और उनके थैले. जिसके बीच में हम लोग जाते थे, यानी कि हम फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे, हम लोग किसी भी एक एरिया में जाते थे, वहाँ से कूड़ा करकट उठाते थे और उठा के उसको प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ करते थे. और फिर वहाँ के एरिया के लोगों से बात करते थे कि कचरे को किस तरह आपने फेंकना है, बाहर चीज़ें सड़क पे नहीं फेंकनी है. हमने उसके लिए CDA के साथ मिलके काम किया है काफ़ी. उसके साथ हम लोगों ने काफ़ी जगहों पे सफाई की मुहिम चलाई है, लोगों के अंदर अवेयरनेस की मुहिम चलाई है. तो वो हमने काफ़ी काम किया. वो मेरा लेजर का काम होता है. अच्छा, अभी भी स्टाइल वो जारी है आपका? अभी वो हमने कोविड की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बिकॉज हम लोग ऐसा करते थे कि लोगों को इकट्ठा करते थे. सो कोविड की वजह से हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे. वी वर केयरफुल. हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो. मलाइका के साथ बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी है और आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा बिकॉज फैशन से रिलेटेड हो तो ख़वातीन को वैसे ही बहुत इंटरेस्ट होता है. तो मेरे ख्याल से ख़वातीन के लिए आज बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है और कहीं मत जाइएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ सुबिया खान अपनी गेस्ट मलाइका रियासत के साथ, और हम गुफ्तगू कर रहे थे फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से और फैशन कॉस्ट्यूम्स क्या होनी चाहिए. और वो हमें मलाइका ने बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से वो जो है मूवीज़ वगैरह के लिए और ड्रामाज वगैरह के लिए भी, शूट्स के लिए भी वो जो है वो ड्रेसेस तैयार करती हैं. कोविड की बात कर रहे थे हम मलाइका. कोविड के बारे में मुझे बताइएगा, जब ये सूरत हाल ज्यादा गंभीर थी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप उसको, बिल्कुल नाइटमेयर था सबके लिए. एग्जैक्टली. तो उस सिचुएशन में क्या आपका मतलब था? बिकॉज लोगों का आना जाना, जाहिर है ड्रेसेस तो ऐसी चीज़ है कि लोग फिर भी नहीं रुकते, लेकिन तो क्या आपके काम को फ़र्क पड़ा था इस चीज़ से? बेसिकली सारे बिजनेसेस को बहुत फ़र्क पड़ा था, जो कि जिनको हम लग्जरी बिजनेस कहते होते हैं. जो कपड़ों का बिजनेस है दैट रिक्वायर्स, जिसके बीच में आपको लगता है कि वो ज़िंदगी का बहुत एसेंशियल नहीं है. एसेंशियल्स थे खाना पीना, रोटी और सर पे आपको बिल्स पे करने हैं, वो बहुत एसेंशियल्स है. जब कोविड नया नया शुरू हुआ था तो बहुत दुनिया में लोगों के अंदर अनसर्टिनिटी थी. और लोगों को पता नहीं था कि क्या होने वाला है. तो हम लोग सब हम लोग खुद भी ज़ाती तौर पे परेशान थे कि हम लोग अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर लें, पैसे बचा लें. कोई पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, लग्जरी पे स्पेंड ना करें. बट वो कुछ अरसे रहने के बाद, कुछ 6 महीने 8 महीने बहुत सख्त लोगों ने कंट्रोल किया, आना जाना बंद था, डिप्राइव थे, बिकॉज सोशली आप जो है ना बिल्कुल आप घर के अंदर बंद करके रह गए थे. उसके बाद ये हुआ कि जब इतना ज़्यादा आपने किया तो एकदम से जब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ तो दे स्टार्ट शॉपिंग बहुत ज़्यादा एकदम से. बाद में ये चीज़ भी होने शुरू की थी कि ऑनलाइन शॉपिंग का एकदम से बहुत ट्रेंड आ गया था. चीज़ें लोगों ने डिफरेंट तरीके से हासिल करना सीख लिया था और अपने इनकम के ज़रिए बनाने सीख लिए थे जिनके काम रुके हुए थे. तो उसके बाद से ऑनलाइन बिजनेस बहुत बूम किया था. 2020 में अगर कोविड आया था तो आई थिंक 2020 के एंड तक जाके चीज़ें कुछ बिजनेस के हिसाब से सेटल डाउन होने शुरू हो गई थी. मगर एक जो चेंज आया था फैशन के हिसाब से कि जितना लोग पहले लग्जरी पे स्पेंड करते थे, जैसे फैंसी फॉर्मल आउटफिट्स पे करते थे, वो कम करके उन्होंने डे टू डे वेयर वाले ज़रा ज़्यादा करने शुरू कर दिए थे. सेमी फॉर्मल्स एंड कैजुअल्स पे ज़रा ज़्यादा करना शुरू कर दिया था. हाँ, कैजुअल से ज़्यादा हो गया था. लेकिन ख्वातीन एक होती है ना, जैसे ही कोविड का जो लहर है, जो वेव्स हैं, वो वेव्स कम होना शुरू हुई तो लोगों ने ये सोचा कि अब जो है ख्वातीन स्पेशली,
क्योंकि ख्वातीन को मैं समझती हूँ कि एक शौक होता है कि हमने ये ड्रेस पहनना है, लोग देखेंगे हमें, हर कोई मुनफरिद नजर आना चाहता है। तो इस इनफरादियत को मद्देनजर रखते हुए अब क्या इस काम को आप कंटिन्यू कर रही हैं? तो अब क्या आप सिर्फ अपने बुटीक वगैरह के लिए ही काम कर रही हैं या अब स्टिल आप बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहे हैं आपके? बेसिकली मैं अपने बुटीक पे काम करती हूँ जो कि मेरा आउटलेट है, और उसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कस्टमाइज़ करूँ कपड़ों को, बिकॉज मैं आई डोंट बिलीव कि एक ही स्टाइल हर एक पे खूबसूरत लगता है। सो जो फॉर्मल्स होते हैं, जो ब्राइडल्स होते हैं, वो मैं कस्टमाइज़ बनाती हूँ, क्योंकि अगर कोई खातून जो है अपने मेन डे के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करके किसी से कपड़े बनवा रही है तो वो मुनफरिद होना चाहिए। दो खवातीन को वो कपड़े पहने हुए नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए एक अलग होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कैजुअल्स होते हैं मैं उसके पे भी काम कर रही हूँ, मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही हूँ जो कि फिल्म्स हैं और कुछ शॉर्ट सीरीज़ वगैरह हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, उनके ऊपर भी काम कर रही हूँ एज अ स्टाइलिस्ट एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। तो आई थिंक मैं काफ़ी जगहों पे काम कर रही हूँ इस वक्त। एक वक्त में बहुत सारी जगहों पे आप काम कर रही हैं, और वैसे भी मैं समझती हूँ कि आजकल ऐसा दौर आ चुका है कि आप एक काम के साथ मुंसलिक नहीं रह सकते, आपको बहुत सारे काम साथ साथ अपने जारी रखने पड़ते हैं जितना आप मैनेज कर सकें। एग्जैक्टली। एक तो आप अपने आप को बिजी रखें, वो ज्यादा ही अच्छा होता है आपके लिए, जितनी जो मनफी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके जहन में नहीं आते तो उनसे बचना भी चाहिए, काम के सिलसिले में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। अच्छा, अभी काम का जो आपका सिलसिला चल रहा है या जो भी आप कर रही हैं अपनी ड्रेस डिजाइनिंग के हवाले से, इसमें आपके कितने बुटीक्स हैं और कहाँ कहाँ आप काम कर रही हैं, या डिफरेंट शहरों में करती है या सिर्फ एक ही इस्लामाबाद तक की? मेरे पास एक्चुअली मैं इस्लामाबाद से काम करती हूँ, मेरा जो वर्कशॉप है वो E11 में है, मेरा स्टूडियो F11 में है, और मैं यूएस में से लाइक बेसिकली मेरी एक रिटेलर है जो कि यूएस में है, जो कि मेरे सारे ऑर्डर्स वहाँ से बुक करती हैं। सो दैट इज़ इट। बाकी हम लोग ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन आई प्रेफर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन, क्योंकि जब से कोविड आया उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पे चली गई हैं। सो हम लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं कि बहुत सारी दफ़ा होता है कि अगर कोई खातून मेरे पास ऑर्डर लेकर नहीं आ सकती, फिज़िकली अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग रखते हैं उनके साथ, कुछ फॉर्म्स शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, उनके काम के सैम्पल्स उनको दिखाते रहते हैं व्हाइल इट्स इन द प्रोसेस। जब प्रोसेस में कोई उनका ब्राइडल या कोई फॉर्मल आउटफिट होता है तो हम उनके साथ शेयर करते रहते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस उनके साथ शेयर होता है और डिलीवरी उनके घर पे हो जाती है। नहीं, अच्छी बात है। और लोगों को जो समटाइम्स वो फिजिकली नहीं जा सकते तो आप वो ऑनलाइन जो है अपना ऑर्डर दे सकते हैं और ऑनलाइन बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक ये भी लगता है कि डिजाइनर जैसे हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं टेलर के पास जाकर, स्पेशली टेलर को समझाना, उसको बताना, कभी फिर बाजू छोटी रख देगा, कभी खुली रख देगा, तो आपको कितनी मुश्किल इसमें आती है और कितनी टीम है आपकी? मेरी टीम ऑलमोस्ट एक्चुअली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, टेलरिंग की टीम डिफरेंट है, सारी एम्बेलिशमेंट की डिफरेंट है, तो ऑल टुगेदर आई थिंक मेरे पास 25 लोग काम करते हैं। जिस मुश्किल होती है, हमें भी बहुत मुश्किल होती है, बट आई गेस आप अपनी टीम को ट्रेन कर लेते हैं विद टाइम, आप उनको सिखा देते हैं, उनको मेरी ज़बान समझ में आती है, मेरा तरीका समझ में आता है, और हर डिज़ाइनर का ना एक डिफरेंट तरीका होता है काम करने का, एक डिफरेंट एस्थेटिक होता है। कुछ स्ट्रेट लाइंस में काम करते हैं, कुछ डिफरेंट तरह से काम करते हैं, तो आपके जो टीम होती है उसको आपकी डिज़ाइन की समझ होती है। तो आपके पास क्लाइंट भी, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो वो ही आएगा जिसको मेरा काम पसंद है। सही बात है। तो मार्केट में 10 डिज़ाइनर्स होंगे, हर एक का काम डिफरेंट होगा, हर एक का काम खूबसूरत होगा, मगर मेरे पास वो आएगा जिसको मेरा काम पसंद है, दूसरे के पास वो जाएगा जिसको दूसरे का काम वो लोगों का काम है वो डिफरेंशिएट करें कि जी इसका काम ज्यादा अच्छा है, हर एक की अपनी हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से होता है, सारा कुछ ये होता है। अच्छा, ईद आ रही है जैसे कि आपने बताया, ईद सर पे मौजूद है और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं देखने वाले नाजरीन को या ख्वातीन जो कुछ जानना चाह रही हैं, जो इस बारे में थोड़ी सी हैं कि हमें ईद पे क्या करना चाहिए, क्या ड्रेस पहनना चाहिए? आई फील कि ईद पे इस दफ़ा जो है सिलुएट्स की जहाँ हम बात करें तो लंबी शर्ट्स का फैशन है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि लंबी शर्ट्स थोड़ी पहननी चाहिए, नॉट टू फिटेड, क्योंकि एक तो जो भी बॉडी शेप हो उसके साथ वो अच्छी लगती है। अगर आप पियर शेप्ड हैं, अगर आपका स्क्वायर बॉडी टाइप है, आपके साथ वो अच्छी लगेगी। इट्स गोना मेक यू लुक स्लिमर, टॉलर। और पैंट्स में, ट्राउजर्स में आप कोई भी पैंट्स अपनी बॉडी शेप के हिसाब से कर सकती हैं। सो इफ़ यू आर लिटिल बल्की यू कैन गो फॉर क्यूलॉट्स, और जो अगर आप थोड़ी स्किनी हैं तो यू कैन गो फॉर अ क्रॉप ट्राउज़र ऑल्सो।
but I would strongly recommend that you should have dupattas and some nice detailed dupatte. Like अगर आपने आपका outfit बिल्कुल plain भी है ईद के ऊपर because it's going to be warm and you'll be sweating and all, मगर आपका दुपट्टा जो है is going to enhance your outfit. Exactly. तो अगर आप कहीं जा रही हैं तो आप you can just wear a very nice formal dupatta with your outfit. And longer dupattas are back in fashion as compared to जो पहले हमारे होते थे थोड़े से जो कि 2.75 yards के होते थे, अब 3.5 yards के and very nicely detailed dupatte. So और साड़ी वगैरह जो आज मैं वैसे साड़ी तो नहीं है कि पहननी है, मैं मतलब एक बात कर रही हूँ कि साड़ी भी हमारे ट्रेंड में आ चुकी है और साड़ी भी बहुत ज्यादा लोग, मैं खुद तो ईद पे इस दफा कॉटन की साड़ी पहनूंगी तो आप लोग इस दफा मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है, लेकिन कॉटन की नहीं, सिल्क की थोड़ा सा, बिकॉज वो एक मतलब आपकी हर एक की अपनी चॉइस है ना, कॉटन भी है सिल्क भी है, आप उसको किसी भी तरह एनहांस कर सकते हैं. आई एम जस्ट सेइंग कॉटन इन अ वे कि थोड़ा कैजुअल में सेमी फॉर्मल आ जाता है. आप फॉर्मल में जाना चाहिए, यू कैन हैव शिफॉन एंड सिल्क. तो साड़ी इज ट्रेंडिंग these days. आपके गराराज आर ट्रेंडिंग, शराराज आर ट्रेंडिंग. सो दोज आर वेरी वेरी फॉर्मल आउटफिट्स. ये सारे बहुत फॉर्मल हो जाते हैं. और ईद के फौरन बाद शादियां भी बहुत होती हैं, सो यू कैन ऑलवेज वेयर देम ऑन द शादी. अभी तो गर्मी बहुत है, मेरे ख्याल के अभी कोई शादी का सीजन होएगा, जून जुलाई आ रहा है अब, कहाँ इसके बाद अब हर सीजन में शादी हो जाती है. लोग कह रहे हैं कहीं फिर दोबारा कोविड वापस ना आ जाए, इसलिए पहले कर लें शादी. जी बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा मलाइका, कोई आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट ऐसा हो या कोई आपका ऐसी हो कि आप कहें कि मैं ये करना चाहती हूँ अपने फ्यूचर में, आपके प्लान्स में हो, कुछ करना चाहती हैं आप, कोई बहुत बड़ा काम करके दिखाना, हर कोई करके दिखाना चाहता है, लेकिन आपका क्या है इसमें? I think I would like to work for Hollywood. मैं हमेशा कहती हूँ बड़ा एम करना चाहिए, बड़ा मैनिफेस्ट करना, बड़ा सोचना चाहिए, बाकी बड़ा मिलेगा. ऊपर वाला बहुत रहीम है और वो हर एक को देता है, तो आपको बड़ा सोचना चाहिए और बड़ा मांगना चाहिए. हाँ बिल्कुल, बड़ा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा ही मिलेगा. और मेरे ख्याल से अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो मलाइका आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो. थैंक यू वेरी मच. और आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला, तो इंशाल्लाह जो है नाज़रीन, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल. अल्लाह हाफिज़.